तो 1 सितंबर की सुबह रूस के लिए तबाही और विनाश उससे कम नहीं थी, क्योंकि 1 सितंबर को रूस में ऐसा ड्रोन बवंडर आया जिससे क्रेमलिन दहल गया। दरअसल यूक्रेनी सेना ने करीब 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे तक रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। राजधानी मॉस्को समेत पश्चिमी रूस के 12 प्रांतों पर सिलसिलेवार तरीके से ड्रोन हमला किया। दावा इस बात का है कि यूक्रेन ने रूस के लिए 1 दर्जन प्रांतों पर करीब 193 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन से हमला बोला। और UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इस ड्रोन हमले में ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया। 1 सितंबर को रूसी धरती पर जिस तरह से ड्रोन हमला करके यूक्रेनी सेना ने अपना दम तो दिखा दिया, लेकिन इस कहानी के सेकंड चैप्टर की शुरुआत 1 सितंबर की ही रात को यूक्रेनी सरजमी पर दिखाई दी, जब व्लादिमीर पुतिन के एटमी बम वर्षकों ने क्रूज मिसाइलों से कीव को दहला दिया। सितंबर में जिस तरह से समंदर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के इलाकों को सुलगाया गया है और इसके साथ साथ यूक्रेन के 13 शहरों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। ये तो यूक्रेन विनाश की शुरुआत बताई जा रही। दावा इस बात का किया जा रहा है कि जल्द ही कीव पर बेलारूस फ्रंट से भी हमला होगा। आखिर कैसे सब कुछ होगा, देखिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। ये पुतिन के बारूदी प्रकोप का ट्रेलर है। ये मॉस्को समेत रूस के 12 प्रांतों को दहलाने का बदला है। ये महाबली रूस के विनाशक हथियारों का इंतकाम। पहले कुर्स्क पर हमला, फिर 1 सितंबर की सुबह राजधानी मॉस्को पर ड्रोन स्ट्राइक। ऐसा लगा मानो यूक्रेनी ब्रिगेड को रोकना नामुमकिन है। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन बवंडर के महज चंद घंटों बाद ही यूक्रेनी धरती बम, गोला, बारूद और मिसाइलों से दहल उठी। आसमान से ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ जिसे देख जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल बीती रात रूस ने कीव समेत आधा दर्जन यूक्रेनी प्रांतों पर हमला किया। एटमी बम वर्षकों के जरिए कीव पर क्रूज मिसाइलें दागी, वही यूक्रेनी प्रांतों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन के कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक भी की। दरअसल 1 सितंबर की सुबह यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 12 प्रांतों पर ड्रोन स्ट्राइक की। बस फिर क्या, यूक्रेन के इस हमले से पुतिन भड़क गए और फौरन क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग की गई। और इसके चंद घंटों बाद क्रेमलिन से यूक्रेनी धरती को दहलाने का आदेश जारी हो गया। और इसी के साथ ही रूसी वायुसेना के परमाणु बम वर्षकों का एक्शन शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि 3 फ्रंट से रूस ने कीव, खार्किव समेत यूक्रेन के 13 से ज्यादा शहरों में बारूदी भूचाल ला दिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 1 सितंबर की रात पुतिन ब्रिगेड ने 3 फ्रंट से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई प्रांत पर आसमानी प्रहार किया। पहला फ्रंट पश्चिमी रूस के सारातोव प्रांत में मौजूद एंगल्स एयरबेस था, जहां से रूसी वायुसेना के 6 Tu-95 बम वर्षकों ने कीव की तरफ उड़ान भरी। दावा इस बात का किया गया कि रूसी बम्बर्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 35 से ज्यादा Kh-101 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। कीव समेत यूक्रेन के बाकी प्रांतों में तबाही मचाने के लिए रूस ने कैस्पियन सी को दूसरा फ्रंट बनाया। दावा इस बात का किया गया कि कैस्पियन सागर से रूसी सेना ने निप्रो, पोल्तोवा, निकोलाइव और ज़ाइपरिजिया जैसे प्रांतों पर 14 इस्कैंडर-M बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। वहीं पश्चिमी रूस के रोस्टोव प्रांत से रूस ने कीव, खार्किव समेत यूक्रेनी इलाकों पर ड्रोन के जरिए स्ट्राइक की। दावा इस बात का किया गया कि कीव और खार्किव पर रूस ने 27 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन से प्रहार किया।
मतलब ये कि कहीं पुतिन के परमाणु बम वर्षकों ने क्रूज मिसाइलों से कहर बरपाया, तो कहीं समंदर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेनी धरती को दहलाया, तो कहीं रूस के विस्फोटक ड्रोन्स ने गदर मचाया। राजधानी कीव समेत दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के कई इलाके बारूदी भूचाल से धधक उठे। गौर करने वाली बात यह है कि रूस के सारातोव प्रांत में मौजूद जिस एंगेल्स एयरबेस से एटमी बम वर्षकों ने उड़ान भरी, वहां कुछ दिनों पहले ही Tu-95 बॉम्बर डिप्लॉय किए गए थे। आखिर कब, यह भी जान लीजिए। इक्कीस अगस्त को 5 Tu-95 बम वर्षक एंगेल्स एयरबेस पहुंचे थे। वहीं 17 अगस्त को 6 Tu-95 बॉम्बर एंगेल्स एयरबेस में उतरे। इन बॉम्बर्स ने मुर्मंस्क प्रांत के ओलेनिया एयरबेस से उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि सारातोव का एंगेल्स एयरबेस रूसी वायुसेना का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस है, जहां 24x7 Tu-160 बॉम्बर तैनात रहते हैं। एंगेल्स एयरबेस पर 3500 मीटर लंबा रनवे भी मौजूद है, और सबसे अहम ये कि एंगेल्स एयरबेस से फ्रंट लाइन की दूरी महज 480 किलोमीटर ही है। लिहाजा यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक होने के चलते रूसी डिफेंस ने एंगेल्स बेस पर Tu-95 बॉम्बर्स की खेप भेजी, और अब इसी एंगेल्स बेस से रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरते हुए कीव में तबाही मचाई। एक तरफ कीव पर ईस्टर्न फ्रंट और पश्चिमी रूस से आसमानी प्रहार किया जा रहा है, तो वहीं अब आशंका जताई जा रही है कि कीव पर जल्द से जल्द फतह हासिल करने के लिए रूसी ब्रिगेड बेलारूस फ्रंट का भी इस्तेमाल कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस बॉर्डर से रूसी सेना की टुकड़ी कीव की तरफ कूच कर चुकी है। और किसी भी वक्त कीव बेलारूस फ्रंट से भीषण प्रहार हो सकता है। गौर करने वाली बात यह कि कीव विजय के प्रण को लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का आगाज किया था, और इसी प्लान के तहत रूसी सेना ने चंद दिनों पहले ईस्टर्न फ्रंट से कीव की घेराबंदी की। और फिर निप्रो लाइन यानी कीव को दो हिस्सों में बांटने वाली निप्रो नदी के पूर्वी छोर तक के इलाके पर कब्जा किया था। मगर अब कीव पर संपूर्ण कब्जे का प्लान तैयार है, जिसे पुतिन जल्द से जल्द अंजाम देने में जुट गए हैं।